अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेक्चर नंबर 2 है ये, चैप्टर नंबर 5 से। इससे पहले हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था पहले लेक्चर में, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन देखा था। ये लॉन्ग क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल फोर्स और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल भी है और आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से ये देखना है, एक एक चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है तो समझने वाला है काफ़ी हद तक। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को किसी सर्कुलर पाथ में मूव करवाए, उसको हम क्या कह देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मल स्ट्रेट पाथ ऑफ अ बॉडी इनटू अ सर्कुलर पाथ, ये एक डेफिनेशन है इसकी। दूसरी डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। ऐसी फोर्स जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए, उसको क्या बोल दिया जाता है जी? सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे है। अब एग्जाम्पल इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल हो सकती है। किसी भी चीज़ को, किसी पत्थर को आप रस्सी के साथ बांध के रस्सी के साथ उसको घुमाते हो, तो पत्थर एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किधर से आती है? पत्थर के पास जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, वो फोर्स होती है रस्सी में जो टेंशन होती है। रस्सी बिल्कुल स्ट्रेच हो जाती है, खींची जाती है। जब आप पत्थर को बांध के उसके साथ घुमाते हो, तो रस्सी के अंदर जो टेंशन होती है वो पत्थर के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ बॉल, कोई भी बॉल है, व्हील्ड बाय हैंड, जिसको आपने हाथ से पकड़ के घुमा दिया, या व्हील्ड बाय अ स्ट्रिंग, जिसको आप किसी रस्सी से बांध दो और मूव करवा दो इन अ सर्कुलर पाथ। जैसे यहाँ पे ये बॉल है, बॉल को आपने किसी रॉड या रस्सी से एक उसके एंड पे, एक सिरे पे अटैच करके आपने घुमा दिया। जैसे जैसे ये रॉड रोटेट करता जाएगा, ये बॉल भी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करती जाएगी। बेटा अब जब भी फोर्स लगती है तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि वहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब जाहिर बात है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स ही है जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाए तो जाहिर है वहाँ पे भी एक्सेलरेशन पैदा होगा। बेटा ऐसा एक्सेलरेशन जो किसी बॉडी के सर्कल में मूव करने की वजह से पैदा हो, या किसकी वजह से हो? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पैदा हो, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। और ये किस वजह से प्रोड्यूस होता है? विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, उसको हम कह देंगे वो कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो। तो इसकी हमने डेरिवेशन फाइंड करनी है। पहले हमारे पास एक्सेलरेशन की डेरिवेशन आएगी, उसके बाद हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला निकालेंगे, बनाएंगे। बेटा डेरिवेशन में हमारे पास केस जो है कि एक बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। हमने किसी इंस्टेंट के लिए, किसी ख़ास टाइम के लिए उसको ऑब्ज़र्व किया। जब हमने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, शुरू में वो ए पॉइंट पे थी, इस पॉइंट पे, तो ए से वो बी तक मूव की है डेल्टा टी टाइम में। ठीक है जी। ए से बॉडी बी तक मूव की, तो ए से बी तक ये जो कर्व है, ये उसका पाथ बता रही है जिस रास्ते में वो मूव करती हुई गई। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखी हुई है, कंसीडर अ बॉडी मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक बॉडी मूव की, लेकिन विद यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड क्या होता है? सिंपल मैग्नीट्यूड होता है। इस बॉडी का जब ये सर्कल के में घूम रही थी, तो इसकी स्पीड जो है, यानी मैग्नीट्यूड है, जिस स्पीड के साथ वो मूव की, वो क्या था? यूनिफॉर्म। लेकिन एंड एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ मैंने यूनिफॉर्म नहीं लिखा, स्पीड के साथ मैंने यूनिफॉर्म लिखा है। बेटा स्पीड एक स्केलर है, इसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। वेलोसिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। देखो आप, ए पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की कुछ और थी, बी पे कुछ और है। तो स्पीड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन इसकी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो इसलिए मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, द वेलोसिटी चेंज इट डायरेक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बट मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको कि हम स्पीड भी कह सकते हैं, वो क्या रह रहा है? वो सेम रह रहा है। तो ये हमारे पास एक केस है। ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हमने v1 बता दी, बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v2 बताई। आपको ये पता है कि जिस पॉइंट पे, अब मैं यहाँ पे ए पे फाइंड करना चाह रहा हूँ वेलोसिटी, तो ए पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। इस टेंजेंट को मैंने v1 का नाम दे दिया, यानी ए पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी है जी ये।
और यहाँ पे एक मैंने बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको मैंने V2 का नाम दे दिया और ये बी पॉइंट पे मेरे पास बॉडी की वेलोसिटी आ गई। तो ये हमारे पास बॉडी की वेलोसिटीज एट ए एंड एट बी आ गई। और ये भी एक यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जिस पाथ में ये बॉडी मूव कर रही है ओ ए उसका रेडियस है। रेडियस और टेंजेंट हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। यानी यहाँ पे ओ ए और V1 आपस में 90 का एंगल बनाएंगे, ओ बी और V2 आपस में क्या बनाएंगे, 90 का एंगल यहाँ पे बनाएंगे। तो ये हमने याद रखना है, आगे जाके ये चीज़ इस्तेमाल होगी। अच्छा जी, अभी हमने बोला था कि बॉडी चूंकि अपनी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन की वजह से अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यार सारी बात है एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया डेल्टा V ओवर डेल्टा टी। डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा T टोटल टाइम इंटरवल, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। ठीक है जी। अब डेल्टा T यहाँ पे पुट करके हम यहाँ पे पुट करेंगे फाइंड करके। तो यहाँ पे आपके पास बेसिक इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन है, S इज इक्वल टू वी टी। यहाँ से T चूँकि हमने डेल यूज़ किया हुआ है, डेल्टा T, तो यहाँ पे डेल्टा T भी आप लिख सकते हो। डेल्टा T की वैल्यू निकालो इस फार्मूले से, तो V इधर आके डिवाइड हो गया, S ओवर V डेल्टा T की यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो ये डेल्टा T की वैल्यू आप ऊपर वाले फार्मूले में एक्सेलरेशन में जाके पुट करो। एक्सेलरेशन डेल्टा V ओवर डेल्टा T था, तो इसमें डेल्टा T की जगह आप S ओवर V पुट करो, तो एक्सेलरेशन आ गया डेल्टा V ओवर S ओवर V। ये बटे वाला V ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक इसके इक्वल आ गया V डेल्टा V ओवर S। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे V क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का हम चेंज नहीं कर रहे। S क्या है, A, वो मैंने पिछले पेज पे हमने देखा था, A से B तक वो मूव करके गया, तो A से B तक का फासला है S। V ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। चेंजिंग फैक्टर है यहाँ पे डेल्टा V हम यहाँ पे फाइंड करके पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। बेटा अब डेल्टा V हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए थोड़ी सी हम इक्वेशन को, थोड़ी सी डायग्राम हम मॉडिफाई कर रहे हैं। बेटा ये डायग्राम थी आपके पास एक्चुअल, A से B तक बॉडी मूव की, A पे वेलोसिटी V1 थी जो कि A के टेंजेंट थी, और B पे वेलोसिटी V2 है जो कि पॉइंट B के टेंजेंट है। ये पॉइंट A के टेंजेंट है, ये पॉइंट B के, और OB के ये परपेंडिकुलर है, ये OA के परपेंडिकुलर है। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं रफ करके इसका एक रफ सा स्केच आपके सामने रख रहा हूँ। बेटा ये डायग्राम है जी हमारे पास। अब यहाँ पे ये डॉटेड लाइन जो है ये सर्कल को शो कर रहा है। ये A पॉइंट है, A पे वेलोसिटी हो गई V1, B पे वेलोसिटी हो गई V2। ये दोनों यहाँ पे ये B के टेंजेंट है V2 जो है, और V1 A के टेंजेंट है जी। अभी तक ये इतना काम किया। बेटा इसी के पैरेलल में दो ट्रायंगल यहाँ पे मज़ीद बना रहा हूँ। एक ट्रायंगल है OAB, ठीक है जी, OA ये वाली साइड, OB ये वाली साइड, और AB जो यहाँ से इन दोनों को मिला रही है। ठीक है जी, ये एक ट्रायंगल बन गई है आपके पास। ये फ़िलहाल थोड़ा कर्व यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आगे जाके हम स्ट्रेट कर देंगे, उसकी मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कब ये स्ट्रेट होगा। एक ट्रायंगल हमने बनाई OAB जो यहाँ पे बनी हुई है आपके पास, और दूसरी ट्रायंगल मैंने वेलोसिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए बनाई। बेटा यहाँ पे देखो, V2 को अगर मैं बैकवर्ड लेकर आऊँ, V2 जो रेड कलर की है इसको मैं बैकवर्ड लेकर आऊँ और V1 के साथ मिला सकता हूँ, तो मैंने V1 और V2 की टेल ज्वाइन कर दी। V2 को मैं बैकवर्ड लेकर आया, या इसको आपने डिस्प्लेस यहाँ से करवाया, इसकी टेल को V1 की टेल से आपने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है इसको मैंने डेल्टा V का नाम दिया। इस चीज़ को आप वेरीफाई भी कर सकते हो बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल करोगे, फर्स्ट वेक्टर आ जाएगा V1, इसकी हेड के साथ सेकेंड वेक्टर की टेल ज्वाइन है जो कि है डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू रिजल्टेंट जो कि है V2। यानी V1 प्लस डेल्टा V2 के इक्वल आ गया। डेल्टा V निकालना हो, ये V1 उस साइड पे जो ले जाके माइनस करोगे, डेल्टा V किसके इक्वल आ जाएगा, V2 माइनस V1 जो कि चेंज इन वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो मैं डेल्टा V यहाँ पे लिख सकता हूँ जो कि क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। बाय हेड टू टेल रूल भी ये चीज़ आपके पास वेरीफाई हो रही है। ठीक है जी, तो ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको हमने कंपेयर करना है अभी। तो ये देखना अभी आप बेटे, इसको यहाँ पे रख लेते हैं हम। डेल्टा V फाइंड करने लगे। मैंने कहा ये PQ इज़ पैरेलल टू V1। बेटा यहाँ पे देखो, PQ मैंने V1 के पैरेलल ड्रॉ की है, V1 को मैंने नाम दे दिया PQ का। क्लियर है। PR इज़ पैरेलल टू V2, ये V2 है आपके पास, इस V2 को मैंने नाम दे दिया PR का। ठीक है जी, हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो नो दैट द रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। जो मैंने शुरू में बात की, OA इज परपेंडिकुलर टू V1, OB इज परपेंडिकुलर टू V2। बेटा OA भी रेडियस
ओ बी भी रेडियस। तो चूंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ओ ए परपेंडिकुलर है V1 के, ओ बी परपेंडिकुलर है V2 के। ये मैंने शुरू में भी बात की थी, ये यहाँ पे रिपीट हो रही है बात। बेटा अब कह रहा है जी देयर फॉर द एंगल मेजर ऑफ ए ओ बी। ए ओ बी कौन सा एंगल है जो इन दोनों के सेंटर में बन रहा है जी, ओ ए और ओ बी के सेंटर में बन रहा है जी, ये वाला एंगल। और एंगल पी क्यू आर या क्यू पी आर जो यहाँ पे बन रहा है V2 और V1 के सेंटर में, ये दोनों क्या हैं जी, आर द सेम। मैंने लिखा है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ये कैसे इक्वल हुए इसकी हम थोड़ी सी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। बेटा ये देखो, ये आपके पास रेड वाली जो पेंसिल है ये शो कर रही है आपके पास ओ बी को, और ब्लू वाली ओ ए को। ये वाली डायग्राम बन रही है जी, ये देखो ओ ए और ओ बी। अगर इनको मैं 90 के एंगल पे रोटेट कर दूं, इस तरह मैंने पकड़ के रोटेट कर दिया, ओ ए को 90 के एंगल पे, ये ब्लू को 90 के एंगल पे रोटेट किया, आपके पास V1 आ गया, ओ बी को 90 के एंगल पे रोटेट किया, V2 आ गया।